हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी भयंकर वाली मूवी लेकर आई हूँ। वैसे तो मूवी है डरावनी, पर उसे देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये हॉरर मूवी है। ये मूवी एक हॉलीवुड की है, जिसे कि साउथ के लोगों ने इसे कॉपी किया हुआ है और कॉपी करके इस मूवी का नाम चेंज करके इसे आता रख दिया है। इस मूवी में क्या है, एक गेम होता है जिसका नाम होता है ऊजा। उस गेम को खेल करके लोग क्या करते हैं, अपने आसपास की जितनी भी आत्माएं होते हैं उन आत्माओं को बुलाते हैं, उनसे कुछ मदद मांगते हैं या फिर कुछ जो चीजें हैं वो उनसे पूछते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़की से जिसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, और वो लड़की क्या करती है, ऊजा खेलते खेलते जैसे ही वो अपने क्लब से बाहर निकलती है, बाहर निकलते ही उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारी जाती है। फिर इस कहानी में चेंज होता है तो हमें 4 लोगों का किरदार मिलता है, जिनमें से 3 लड़कियां और एक हीरो होता है। वो क्या करते हैं, एक शॉर्ट फिल्म के नाम पर एक मूवी बनाते हैं। तो बोलते हैं कि हम किस टॉपिक पर मूवी बनाएं, तो ऐसे करते करते एक हॉरर मूवी के पास पहुंच जाते हैं। तो उन्हें आइडिया आता है कि इस ऊषा गेम के थ्रू हम एक हॉरर मूवी बनाते हैं। तो वो हॉरर मूवी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो बोर्ड लेकर आते हैं ऊषा का खेलने के लिए, तो खेलना स्टार्ट करते हैं मूवी के लिए। तो उनसे पहले ही बोल दिया जाता है कि अगर आप इस गेम में बीच में रुक गए तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो वो क्या करते हैं कि इसे सीरियस नहीं लेते हैं, तो उस गेम को खेलना तो स्टार्ट कर देते हैं, पर उसको एंड तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जैसे ही वो गेम को स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे आसपास की जितनी भी आत्मा है वो हमारे पास आओ। तो जैसे ही वो वहाँ आत्मा आती है, तो जो उनके उस बोर्ड पर नंबर होते हैं अल्फाबेट के, तो अल्फाबेट के थ्रू वो पता लगा लेते हैं कि उनके पास कौन सी आत्मा आई है। तो वो बोलता है पासिंग थ्रू कम आओ, पासिंग थ्रू कम आओ। तो जैसे ही आती है आत्मा तो उनकी जो फिंगर्स होती हैं वो अपने आप अल्फाबेट के पास जा करके रुक जाती हैं एकदम से। तो वहां पर थोड़ा सा डरावना सा लगता है, बट मूवी को देखकर लगता नहीं कि वो लोगों को डरा पाएगी। मैंने देखी, मैं सोच रही थी पता नहीं जाने कितनी भयानक वाली मूवी होगी, जैसा कि उसको देखकर लग रहा था। पर जब देखा तो एक कॉमेडी मूवी निकली। थोड़ा बहुत है, कहीं ना कहीं है उसमें सीन डराने वाला, पर इतना नहीं है कि लोग डर के मारे लुढ़क ही जाएं। तो वो क्या करते हैं कि उन आत्माओं को अपने पास बुलाते हैं अपनी मूवी के लिए। तो जैसे ही मूवी को स्टार्ट करते हैं तो बीच में वो गेम को छोड़ देते हैं। तो उनमें से एक लड़की उस गेम को एंड तक पहुंचाने भी चाहती है उसे, क्योंकि डर लगता है उनमें से। तो डरती डरती उस गेम को ओवर करना चाहती है, पर ओवर नहीं कर पाती है। तो जैसे ही उसके पास जो आत्मा आती है वो उसकी उंगली को वहां से हटा देती है और वो पूरा नहीं हो पाता है। इसकी वजह से वहां जो आत्मा थी वो वहीं के वहीं रुक जाती है और फिर उनके पीछे लग जाती है। तो देखते रहते हैं, उनके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लग जाती हैं। और वो तो सोचते हैं कि चलो हम हमारी मूवी कंप्लीट करते हैं, पर वो मूवी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो डरते रहते हैं, कभी किसी को दिखाई दे रहा है, कभी किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, कभी किसी के रूम की लाइट बंद हो रही है। तो ऐसे ऐसे डरते रहते हैं। फिर बाद में क्या होता है, जैसे ही वो मूवी के अगले सीन के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें फिर से वही सब अजीब अजीब सा होने लग जाता है। तो वो सोचते हैं कि चलो हम इस मूवी को बंद कर देते हैं, क्योंकि एक इसी मूवी की वजह से हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो हम इस मूवी को यहीं एंड कर देते हैं। फिर जो हीरो होता है वो एक नुक्कड़ वाला होता है। तो वो सोचता है कि अगर ये मूवी ख़त्म हो गई तो मैं अपना आगे का फ्यूचर कैसे करूँ। तो रिक्वेस्ट भी करता है कि नहीं नहीं, हम अपनी जो शॉर्ट फिल्म है उसे हम पूरा करते हैं। आत्मा महात्मा कुछ भी नहीं है, सब वैसे ही डर रहे हैं, मन के वहम है। तो वो चाहता है कि मेरी मूवी कंप्लीट हो, वो रिक्वेस्ट करता रहता है। फिर चलो दोबारा से उस मूवी को स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं तो उनके जो
कैफे में एक व्यक्ति होता है, वो ने बताता है कि आप लोगों के जरिए एक लड़की की मौत हुई है जो आपको इसमें आत्मा बन करके आपको सता रही है। तो बोलते हैं नहीं, हमने तो किसी को नहीं मारा है, हमारी वजह से तो किसी की मौत हुई नहीं है। तो वो उनको उसकी पुरानी जो बातें होती हैं तो उसको पहुंचाता है कि स्टार्टिंग में जब तुम मूवी को स्टार्ट करने वाले थे उसके लिए तुम क्लब में गए थे। क्लब के टाइम पर तुम्हें एक लड़की ने थप्पड़ मारा था जिसका बदला लेने के लिए तुम उसका उषा का बोर्ड खुसा रहे थे, तो छीन रहे थे उससे। तो जैसे ही तुमने उससे बोर्ड छिनाया था तो जो वो गेम खेल रही थी उस गेम के थ्रू खुद फंस जाती है उसी गेम में और उसकी मौत हो जाती है, और जो उसके अरमान होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए वो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे पीछे लगी हुई है। तो फिर उसकी बातों का यकीन कर लेते हैं। तो फिर वो जैसे ही जाते हैं वहां से अपनी जान को बचाने के लिए एक बाबा से मिलते हैं। तो बाबा उन्हें ताबीज दे देता है। फिर वो जो आत्मा होती है वो उन्हें घेर लेती है। वो बोलते हैं कि भाई मैं तो अपनी मौत का बदला लूंगी तुमसे, चलो ठीक है, ले लो बदला। तो जैसे ही वो उनसे बदला लेने के लिए आती है तो वो बाबा बीच में आ जाते हैं। वो बाबा उन्हें बचाने की कोशिश तो करते हैं, उन्हें एक मंत्र के जरिए उस आत्मा को बांध भी लेते हैं, पर वो आत्मा बहुत ही शक्तिशाली होती है। तो आत्मा क्या बोलती है कि बस 3 घंटे के लिए मैं यहाँ पर कैद हूँ, अगर मैं यहाँ से बाहर निकली तो बाबा सोच लेना तेरा क्या हाल होगा। तो वो बेचारा बाबा डर तो जाता है पर फिर भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता है। तो वो क्या करता है कि 3 घंटे के लिए उन लोगों से बोल देता है कि तुम इसका जो उषा का बोर्ड है जहाँ पर ये दफन हुई है वहां पर जाकर के इसको जला दो, तो इसकी मुक्ति हो जाएगी और ये इस धरती से आजाद हो जाएगी, तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब वो 3 घंटे के अंदर वो लोग जाकर के उसकी डेड बॉडी को ढूंढते हैं। आखिर में वो ढूंढ तो लेते हैं पर उनका जो टाइम होता है वो अप हो जाता है और 3 घंटे समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही वो आत्मा वहां से निकलती है तो सबसे पहले तो उस बाबा को मारती है, जैसा कि उसने बोला था कि बाबा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो उसको मारने के बाद वो जैसे ही उसकी डेड बॉडी थी वो वहां पर पहुंचती है, पर वो उनको मार नहीं पाती है क्योंकि उसने जो ताबीज पहनाया था उस बाबा ने उसके जरिए वो बच जाते हैं। तो फिर वो क्या करती है, एक व्यक्ति के बॉडी में एंट्री कर लेती है और उस व्यक्ति के थ्रू उनको मारना स्टार्ट कर देती है। तो लास्ट में क्या होता है, जैसे ही उनमें फाइटिंग होती रहती है तो एक लड़की आकर के उस बोर्ड को जला देती है और इसी के साथ उस आत्मा का अंत हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर क्या होता है कि वो फिर से अपनी जो मूवी होती है उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर जो बोर्ड होता है जिसकी वजह से वो उस गेम में फंस गए थे तो वो उस बोर्ड को हमेशा के लिए फेंक देते हैं। फिर लास्ट में दोबारा से वो बोर्ड पता नहीं जाने कहाँ से वापस आ जाता है। तो इसी के साथ उस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये हॉरर मूवी देखनी है, अगर टाइम पास करना हो तो आप उस मूवी को देख सकते हैं। वैसे इतनी डरावनी है नहीं देखने की, बट आपको लग रहा है कि भाई टाइम पास करना है तो आप ये मूवी देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये मूवी देखनी हो तो यूट्यूब पर फ्री में देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।